नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम क्लास 10th बिहार बोर्ड हिस्ट्री को बिल्कुल आसान भाषा में एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है राष्ट्रवाद क्या है। आपको पता होगा, आप क्लास 10th में अगर आप जाएंगे, सिलेबस देखेंगे तो हिस्ट्री की सिलेबस देखेंगे तो पहला चैप्टर ही आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद को शुरू करते हैं तो यूरोप कहाँ है इस चीज़ को तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह राष्ट्रवाद क्या है, जिसके बारे में इस पूरी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इस राष्ट्रवाद के विचार ने कैसे लोगों में क्रांति लेके आया है। और ये जो टॉपिक है आपके राष्ट्रवाद क्लास 10th का, ये आपके एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको जब भी आप PYQ देखेंगे, PYQ आप 10 साल का पीछे का देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि आप हर साल कंटिन्यूसली हर साल लगभग राष्ट्रवाद से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज से ही हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और आज हम समझने वाले हैं राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, बस राष्ट्रवाद एक ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई सामान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है बस, और कुछ नहीं है। यह हमारे अंदर की एक फीलिंग है, हमारे अंदर एक फीलिंग है। ठीक है, ये एक प्रेम है। ये भावना कैसी है? तो ये एक प्रेम है। क्या है? प्रेम है, लगाव है। और यह प्रेम और लगाव किसके प्रति? किसी व्यक्ति के प्रति क्या? नहीं, यह प्रेम और लगाव अपने देश के प्रति है। किसके प्रति? देश के प्रति, या आप कह सकते हैं अपने राष्ट्र के प्रति। देश या राष्ट्र के प्रति। क्लियर है ये बातें? तो आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद वह भावना है। क्या है राष्ट्रवाद? वह भावना है जिसके अंतर्गत लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा, एकता को भावना रखते हैं, एकता की भावना रखते हैं। यानी कुछ नहीं, राष्ट्रवाद एक भावना है जिसमें क्या है? प्रेम है, निष्ठा है, एकता है अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति। याद रहेगा आपको कुछ नहीं कहना है। राष्ट्रवाद इट मीन्स कि ये एक भावना है, यानी एक प्रेम है, एक लगाव है। और यह प्रेम लगाव किसके साथ है? तो अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति है। यह जो प्रेम और लगाव जो अपने राष्ट्र के प्रति है, यह कुछ आधारों पे होती है। जैसे भौगोलिक आधार पे, है ना, जैसे आप भारतीय हैं, भारत का नाम सुनते ही आपको गर्व फील होने लगता है कि हम भारतीय हैं। यह कुछ और नहीं, यह बस आपका प्रेम लगाव भारत के प्रति है। अर्थात यह कुछ और नहीं, यह बस और बस राष्ट्रवाद है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रेम है, यानी यह जो लगाव है, यह कैसा होना चाहिए? तो भौगोलिक होना चाहिए, भौगोलिक होना चाहिए ये प्रेम। इसके साथ साथ ही ये प्रेम आपका सांस्कृतिक होना चाहिए, संस्कृति के बेस पे होना चाहिए, है ना। एक ही देश के लोग, सबका समान संस्कृति है, तो हम क्या, एक लगाव फील करते हैं, एक प्रेम फील करते हैं। ठीक है, यह जो आपका राष्ट्रवाद होता है, यह राजनीति के बेस पे भी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक बेस पे भी ये राष्ट्रवाद होता है। इसके अलावा आप समान भाषा के आधार पे भी कह सकते हैं कि समान भाषा होने के साथ के आधार पर भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है ना। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद कुछ और नहीं, बस एक फीलिंग है, एक भावना है। कैसी फीलिंग है? तो प्रेम की फीलिंग है, लगाव की फीलिंग है, लगाव की भावना है। और किसके प्रति प्रेम और लगाव होना चाहिए? तो यह प्रेम और लगाव अपने देश के प्रति होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। ठीक है, और यह जो प्रेम है, यह लगाव जो है देश और राष्ट्र के प्रति, इसके जो बेस हैं वह भौगोलिक होने चाहिए, सांस्कृतिक होना चाहिए और राजनीतिक। ठीक है, और समान भाषा के आधार पे भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझेंगे? आपने समझ लिया कि ये भी आप कह सकते हैं कि किसी देश की समान इतिहास है तो उससे भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है। समान संस्कृति है
इससे भी आएगी समान भाषा, राजनीतिक एकता। इन सारे आधारों पे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है। क्लियर है क्या आपकी बातें? बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में सबको समराइज भी करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करेंगे। कैसे भाई एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे? तो देखिए, हम एग्जाम्पल से कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, मान लीजिए अमेरिका में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ कोई आपको हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए। क्या बोलने वाला? हिंदी बोलने वाला। उसने अगर आपसे हिंदी में बात की तो आपको अपने आप, है ना, उस व्यक्ति के साथ एक लगाव फील होगा। अरे ये तो अपने देश का व्यक्ति है, अरे ये तो अपने देश का व्यक्ति है, यानी कहाँ का? भारत का व्यक्ति है। इट मीन्स कि आपको जो लगाव, जो प्रेम उस व्यक्ति के तहत के अंदर दिखी है, के लिए दिखी है, वह इसलिए कि वह भारत से आया है। यानी भारत के प्रति आपके लिए राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, क्या समझ में आया? तो राष्ट्रवाद कुछ और नहीं, बस भावना है। और यह भावना कैसी है? तो प्रेम की भावना है, एक लगाव है। किसके प्रति? तो अपने देश और राष्ट्र के प्रति। क्या एग्जाम्पल समझ में आया? इसके साथ ही दूसरा एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल रहा। दूसरा आप राष्ट्रवाद का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए आप बिहारी हैं, आप बिहार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। लेकिन जब भी हमारी इंडिया वर्ल्ड कप खेलती है, ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट कप के लिए खेलती है, तो हमें ऐसा फील होता है कि बस यही जीते, दूसरा देश जीते ही नहीं। कौन जीते? अपना भारतीय जीते, है ना, भारत जीते। तो ये जो फीलिंग है, एक बिहारी के होते हुए, एक बिहार होते हुए, एक क्षेत्र के होते हुए आप जी जान से लड़ते हैं अपने भारत के लिए, है कि नहीं? भारत के प्रति कोई भी देश उल्टा अगर कोई टिप्पणी करता है तो हमारे अंदर की खून खौल जाती है। हमें ऐसा फील होता है कि कोई हमारी माँ को गाली दे रहा है ना। तो ये जो आपके अंदर ये जो फीलिंग है, ये जो अपने देश के प्रति लगाव है ना, ये लगाव ही क्या है? यह लगाव ही राष्ट्रवाद है और कुछ नहीं है। क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं मेरी? आई होप आपको आ रही है समझ में। तो अभी हमने क्या समझा है? हमने राष्ट्रवाद को समझा है। क्या समझा है हमने? राष्ट्रवाद को। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने लिखे हैं, समझे हैं, है ना। अब आप अक्सर देखेंगे कि ये राष्ट्रवाद से रिलेटेड 2 नंबर का, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कुछ और नहीं लिखेंगे, राष्ट्रवाद में लिखेंगे कि राष्ट्रवाद एक भावना है और यह भावना प्रेम की भावना है, एक लगाव है। और यह लगाव, यह प्रेम अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति है। और यह जो प्रेम भावना देश के प्रति है, इसका आधार भौगोलिक है, सांस्कृतिक है, भाषा के आधार पे है, राजनीतिक एकता है कि नहीं? इन सारे आधारों पे आप कह सकते हो कि राष्ट्रवाद एक व्यक्ति में उत्पन्न होता है। बात यहाँ इतनी सी नहीं है, बात यहाँ ये है कि ये जो आप राष्ट्रवाद शब्द देख रहे हैं, यह राष्ट्रवाद आज का शब्द है। कहने का मतलब ये है कि ये प्राचीन टाइम में ये शब्द बिल्कुल नहीं था, ठीक है। यह एक आधुनिक शब्द है। यह एक कैसा शब्द है? यह एक आधुनिक शब्द है। यह प्राचीन शब्द नहीं है, यह पहले नहीं था। बहुत साल पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे, और उससे भी पहले जब हम देखेंगे तो कोई भी भारत के प्रति कुछ भी टिप्पणी कर दे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पड़ता था क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता था। ये राष्ट्रवाद की भावना जो आज हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, इसकी शुरुआत हुई है आपके यूरोप महादेश से। कहाँ से हुई है? यूरोप महादेश से इसकी शुरुआत हुई है। और जो कल की वीडियो में हम समझने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार यूरोप में ही राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ है ना। यूरोप में ही राष्ट्रवाद का उदय आखिर क्यों हुआ है, ठीक है। आखिर राष्ट्रवाद का उदय क्यों, आखिर यूरोप से ही इसकी शुरुआत क्यों होती है? ये फीलिंग, यह अनुभव, ये भावना, प्रेम, ये लगाव, ये सब यूरोप से ही आखिर क्यों शुरू हुआ है? और यूरोप से शुरू होकर के विश्व के सारे कोने में धीरे धीरे सभी देशों में ये पहुंच गया, और सभी लोग धीरे 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 अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना लेकर के बैठे हैं। क्लियर है बातें? तो कल के लिए आप रेडी रहिएगा। हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में ही राष्ट्रवाद क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको राष्ट्रवाद समझ में आया है तो आप कमेंट में कहेंगे कि यस मैम, हमको राष्ट्रवाद अच्छे से समझ में आ गया है, और आपके 2 मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में ये जो 2 मार्क्स फ्री का है आप ये ले करके आएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो आप थैंक्स मैम, समझ में आया ऐसा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और बिना सब्सक्राइब के तो जाएंगे नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।